हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। अगर आपने पहले के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदी और बाल विकास के भी मॉक टेस्ट आपको करने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में ही। और इस वीडियो में हमेशा की तरह 15 प्रश्न हैं और देखते हैं आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप 10 से अधिक अंक ला रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न हमारा, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दत्तकार, मौखिक प्रश्न, कागज पेंसिल परीक्षण या निर्धारण मापनियाँ। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा मौखिक प्रश्न। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है साइंटिफिक दृष्टि से ठीक है? तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। एक उदाहरण आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसा उदाहरण कौन सा है। प्रश्न है हमारा अगला, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाएं तो इस शब्द का जरूर ध्यान रखें, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना, प्रयोग। किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है प्रयोग। ठीक है, चौथा ऑप्शन, इसके आकलन की संभावना नहीं है। बाकी चर्चा, अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछना इसके आकलन की संभावना है। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना। तो कौन सा जो है शैक्षिक अभिप्राय शिक्षक के द्वारा नहीं है कि रद्दी सामग्री का प्रयोग करके कोई वस्तुएं बनाइए? तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय निम्न कथनों में से कौन सा नहीं है? तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपरोक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन या शिक्षक का स्व आकलन। तो ये प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 प्रश्नों के द्वारा आप कौन सा कथन सही लगाएंगे कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ये तो दोनों लोगों के लिए, शिक्षक और बच्चों दोनों के स्व आकलन के लिए है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए
या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन थर्ड, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसकी भाषा। देखिए ये 6 नंबर का प्रश्न है, 2 बार आया है, तो मान के चलिएगा 15 ही प्रश्न है। ये जो आपका 6वां प्रश्न है इसको आप लोग काउंट मत करिएगा, ठीक है? और देख लीजिए आपको इसका उत्तर आता है या नहीं आता है। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समुच्चय है। ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको 2-3 बार सीटेट के पूछा गया है। मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV डेंगू, HIV एड्स, हैजा डेंगू, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया। तो मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग का समुच्चय है जो फैलाया जाता है? तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। और बहुत ही आसान जवाब है इसका, एक बार ध्यान से इन सभी को देख लीजिए और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन चौथा, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया मच्छरों के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला है घटपर्णी नेपेंथिस पौधा का मुख छोटी छोटी पत्तियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है। कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व ध्वनियाँ निकालता है। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा नेपेंथिस घटपर्णी पौधे के बारे में? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जवाब होगा मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है। बड़ा तगड़ा जो है नेपेंथिस पौधा होता है, भारत में पाया जाता है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, आंवला आलू मटर, आंवला आलू टमाटर, आंवला पालक आलू, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। आंवला, पालक और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे कहाँ से? उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? तो कहाँ से आए थे? फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसका ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन थर्ड, दक्षिण अमेरिका से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचेड़ी, फाख्ता? तो कौन सा जवाब होगा? फटाफट इसका जवाब देना है आपको और आसान से प्रश्न है, इसका जवाब होगा फाख्ता। फाख्ता जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बड़ा डेंजर जगह जो है अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, किसी पशु के विषय में नीचे विवरण दिया गया है, उसको पढ़िए और पहचानिए कि कौन सा पशु है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यानी भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? लंगूर, चिंपांजी, पांडा, स्लॉथ? तो इसका जवाब है आपका स्लॉथ, ठीक है? चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ तथा वे मानवों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, चील, गरुड़, गिद्ध, सांप, रेशम की छिपकली या मधुमक्खी, मछली, तितली? तो कौन सा जवाब सही होगा? इसका जवाब बिल्कुल सही है, आपको पता है, ऑप्शन सेकंड, चील, गरुड़, गिद्ध, ठीक है? इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, ठीक है? अगला है, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। शिक्षकों को तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, राजस्थान। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। मैंने आपसे कहा है कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैप को जो है एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है सेकंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगले 2 प्रश्न हैं, बहुत ही आसान हैं और आई थिंक आपको पता ही होंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, असम। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, डीएनए, आरएनए, सूर्य का प्रकाश। तो सभी को पता है सूर्य का प्रकाश है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। 15 प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा। 15 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।